हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक और न्यूज लेके आया हूँ। अभी बीते 2 दिन पहले, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अपने बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान के ऊपर, उन्हीं के घर में जो चाकू से कई बार उनके ऊपर वार किया गया है, जिसमें वो काफी जख्मी हो गए हैं। और उन्हीं के जो पर्सनल मेड है, उनके कह सकते हो जो उनके बच्चे को, जहांगीर को और तैमूर को देखने वाली मेड है, जिनका नाम इस्मा है, जो कि सबसे बड़े, आप कह सकते हो, चश्मदीद गवाह है उस समय के, उस टाइम पे जो हुआ सारा चीज उन्हीं के बयान के बेस पे मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया गया है। और इस्मा के ही जुबानी हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज कवर करें, क्या हुआ नहीं हुआ, पूरी उस 55 मिनट की कहानी। 55 मिनट ऐसे कि 1:42 में जो चोर था, वो उस अपार्टमेंट में, बल्कि 11th फ्लोर पे जिस पे सैफ अली खान रहते हैं, वहां उसने एंट्री ली। और उसके बाद 2:40 से 45 मिनट के बीच में वो वहां से एग्जिट किया, भाग के वहां से चला गया वो। उस बीच में जो जो हुआ, वो इस्मा के हिसाब से मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो रात में कह सकते हैं आपकी 11 बजे के आसपास सैफ अली खान, उनके दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर और चारों मेड, जो चारों मेड होते हैं उनके घर के, वो स्टाफ कह लो आप, वो सारे के सारे खाना पीना खा के सो जाते हैं। स्टाफ में एक तो इस्मा होती है, दूसरा गीता होती है और तीसरा जूतू। ये तीनों जो नाम है वो स्टाफ के हैं। इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये इनके बच्चे को रखे और पाले, उनको ढंग से देख रेख करे, क्योंकि 2 फ्लोर है वहां पे उनका। सैफ अली खान के कहने के लिए तो 3 फ्लोर है। 6ठे फ्लोर पे उनके इब्राहिम भी रहते हैं, 11वें पे इनके जहांगीर और तैमूर रहते हैं, और 12वीं फ्लोर पे ये खुद और करीना, इनका अपना बेडरूम है। तो रात के 2 बजे के आसपास इस्मा को ऐसा एहसास होता है कि गेट पे कोई खड़ा है, और गेट में वो कुछ खटखट सी आवाज आ रही है। इस्मा इस चीज को इग्नोर करती है, बट फिर 5 से 10 मिनट के बाद दोबारा बहुत ज्यादा आहट होने लगा। इतनी आहट कि इस्मा को वो इरिटेट कर रहा था वो आवाज। जब ये उठ के जाती है तो वो ये देखती है कि बाथरूम में एक परछाई सी कुछ दिख रही है। तो इस्मा जब तक उस गेट को खोल के उस बंदे को देखती, तब तक वो बंदा खुद ही बाहर निकल के आता है। उसके हाथ में एक लोहे काटने वाली कुछ ब्लेड जैसा दिख रहा था, वो निकल के आता है। इस्मा से वो कुछ भी नहीं कहता है, और वो उस कमरे में जाता है जिसमें इनके दोनों बच्चे रहते हैं। इस्मा रोकने का प्रयास करती है, तो वो रुकता है और वो इशारे में कहता है कि तुम हट जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस्मा दोबारा फिर रोकती है और उसको बोलती है, सॉरी, क्या चाहते हो आप, कौन हो आप? तो वो कौन हूं मैं ये तो नहीं बताता है, बट वो ये बताता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, मुझे चाहिए। इस्मा इस पे उसको रोकती है दोबारा अंदर जाने से। तो जो उस चोर का इंटेंशन होता है वो ये होता है कि इसको मारना नहीं है, डराना है। तो वो उसके हाथ में जो एक चाकू होता है वो निकाल के बस जस्ट वो दिखाने के लिए नीचे करता है। तो वो इस्मा के इस कलाई में लग जाता है, उसका जो कोन होता है, सबसे आखिर नुकीली जो उसका भाग होता है, जिससे थोड़ा सा ब्लड निकलने लगता है। तो उस पर इस्मा चीखने लगती है। इनकी आवाज को सुन के जितने और भी जो 3 इसके, कह सकते हैं, या 2 जो स्टाफ थी, गीता और यूतू, वो दोनों नीचे आते हैं। और जब वो दोनों नीचे आते हैं, वो देखते हैं चोर है, तो आपस में सब चीखने लगते हैं। इनकी आवाज सुन के सैफ अली खान भी ऊपर से नीचे आ जाते हैं। सैफ अली खान ये सोचते हैं कि कहीं इस्मा को वो चाकू से मार ना दे, क्योंकि जिस प्रकार का चोर वहां पे रिएक्शन करता रहता है, ये देख के काफी ज्यादा डर का माहौल वहां पे बन जाता है। सैफ अली खान आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के उसको रोकने की प्रयास करते हैं,
लेकिन वो चोर के मन में पता नहीं क्या होता है, नहीं होता है, वो डर जाता है और वो सैफ के ऊपर ताबड़तोड़ एक बड़ा सा चाकू निकाल के अटैक करने लगता है। सैफ को तब तक ये भी नहीं पता लगा कि ये चोट ये चाकू उसको कहां लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन सैफ पूरा प्रयास करते हैं कि उसको पकड़ में ले, लेकिन तब तक सैफ के गर्दन पे, हाथ पे, रीढ़ की हड्डी में कई जख्म उनको वो चोट दे दिया रहता है। सैफ को अकेले उससे लड़ते हुए देख के बाकी के 3 और जो स्टाफ होते हैं उनके भी अंदर में काफी हिम्मत आ जाता है और वो तीनों मिलके और सैफ का हेल्प करते हैं वो लोग, फिर वो उनपे पकड़ पाते हैं। बच्चे तब तक बच्चे को जो एक स्टाफ होते हैं गीता, वो लेके बाहर चली जाती है और बारी बारी से चोर को धक्का देके रूम के ही अंदर ये लोग लॉक करके खुद बाहर हो जाते हैं। बाहर होने के बाद इन लोगों को ऐसा लगता है कि चोर अंदर है, अब हम पुलिस को फोन कर देते हैं या हम दोबारा उस पर काबू पा सकते हैं। तो ये लोग हिम्मत करके जब दोबारा उस गेट को खोलते हैं तो देखते हैं चोर या उस घर में कोई भी नहीं है। फिर जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं खिड़की खुला हुआ है, उसी खिड़की से चोर कूद के भाग गया रहता है। तब तक ये जितने भी लोग थे इन सब का नजर सैफ अली खान पे पड़ता है, जो कि खून से बिल्कुल लथपथ थे। आनंद फानन में उस अपार्टमेंट में तब तक काफी इस चीजों का हल्ला हो जाता है, लोग नीचे उतर के देखते हैं। तो उसी में से किसी एक ने 6ठे फ्लोर पे इनके बेटे इब्राहिम रहते हैं, उनको फोन लगाया कि आपके पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप आओ। इब्राहिम जितना जल्दी हो सके वो आते हैं और पापा को जब लेके जाने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है ड्राइवर तो है नहीं, ड्राइवर छुट्टी पे है। हाल में ही आप लोगों को पता होगा कि सैफ अली खान ने एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदे हैं अभी ये, तो उस इलेक्ट्रिक कार को चलाना इब्राहिम को भी नहीं आता है, सैफ अली खान को आता है, बट वो उस हालत में नहीं होते हैं कि उस कार को चला सके। आखिरकार ये लोग नीचे उतर के पैदल ही भागते हैं, जितना सैफ अली खान से चला जाता है वो चलते हैं। सड़क पे एक साक्षात आप कह सकते हो अल्लाह के रूप में या भगवान के रूप में या जिसके रूप में कह लो आप, ऑटो वाला मिलता है। वो ऑटो वाला का भी आप लोग आजकल देख रहे होंगे, काफी वायरल हो रहा है वो। उसने ही फटाफट सैफ को बैठाया और सामने लीलावती हॉस्पिटल ले गया। लीलावती हॉस्पिटल जाते ही सैफ ने वहां पर ये बताया कि मैं सैफ अली खान हूं, मेरे ऊपर काफी जख्म है, मुझे फटाफट आप ट्रीटमेंट चालू करो। डॉक्टरों की निगरानी में सैफ की अभी सर्जरी की गई है और सर्जरी के बाद प्लास्टिक सर्जरी भी हुई है, गर्दन के पास उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और पीठ में एक 2.5 इंची का चाकू का टुकड़ा फंसा हुआ था। आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, जी हाँ, यही वो चाकू का टुकड़ा है जो कि सैफ अली खान के रीढ़ की हड्डी में घुसा हुआ था। उसका भी प्रॉपर वे में ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होके अभी वो आईसीयू से बाहर आए हैं शाम में 6 बजे। डॉक्टर ने बताया है कि अब ये बिल्कुल खतरे से बाहर है, इनको टोटली रिकवरी में विद इन 1 से 2 वीक लग सकता है, तब तक ये रिकवर हो जाएंगे। तो ये तो टोटल बात हुई आपको 55 मिनट की कि 55 मिनट में क्या क्या हुआ। अब हम इस बात पे आते हैं कि उस अपार्टमेंट में चोर घुसा कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये है, सतगुरु शरण अपार्टमेंट नाम है जिसमें सैफ अली खान रहते हैं, बल्कि उस अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहते हैं सारे के सारे वो एक लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग होते हैं, काफी रईस होते हैं वो। जब अभी उस अपार्टमेंट में जाके टोटल इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो बहुत सारा तथ्य सामने आया है, वही तथ्य हम आपके सामने में रखना चाहते हैं। पहली बात तो इस पूरे अपार्टमेंट में 2 गेट होते हैं, एक मेन गेट, एक दूसरा पीछे से गेट होता है। दूसरा फैक्ट, गेट पे कोई पूछताछ करने वाला नहीं। आम भाषा में हम ये कहें, हम आप जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे आपके रिश्तेदार जब किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर हम लोग उनसे मिलने जाते हैं तो हम आप देखते होंगे कि उस गेट पे बाकायदा अटेंडेंस मार्क होता है, अटेंडी का नाम लिखा जाता है, जिससे मिलना है उनको फोन किया जाता है।
फिर परमिशन आने पर भेजा जाता है। तो ये सिस्टम बिल्कुल वहां पे नहीं था। तीसरी बात, जिस फ्लोर पे सैफ रहते थे उस पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। चौथी बात, इस फ्लोर पे जितने भी रईस रहते हैं किसी के भी पास पर्सनल गार्ड नहीं होता है। पांचवा फैक्ट, जो बाउंड्री है इस अपार्टमेंट की उसकी हाइट बिल्कुल नॉर्मल है, उस पे लगे कांटे जो कि काफी पुराने हैं और मुड़े हुए हैं। छठा फैक्ट, चोर उसी बाउंड्री से कूद के कंपाउंड में आया था। जब भी एक सीसीटीवी फुटेज आजकल दिखाई जाती है, चोर को काफी गंदा लगा हुआ होता है शरीर में, और जो कि वो सीढ़ी के जरिए, जो कि फायर एग्जिस्ट का रास्ता होता है, ऊपर आया हुआ था। एक और फैक्ट है कि सवाल यह है कि कैसे पता लगा कि सैफ अली खान 11th फ्लोर पे रहते हैं। तो अब तक जितना इस पे दिमाग लगाई गई उसमें ऐसा पता किया गया कि या तो इसका कोई संपर्क है इस अपार्टमेंट में किसी से जिसने इन्फॉर्म की है, या फिर कभी एज ए लाइट मैन, एज ए प्लम्बर मैन ये इस फ्लोर में काम करने आया था और इसे जानकारी लगी होगी कि यहाँ पे रहते हैं वो, तभी वो इस वारदात को अंजाम दिया होगा। एक ये अभी अनुमान लगाई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पे 15 टीम इसके पीछे लगा दी गई है कि वो चोर पकड़ में आए, और ऐसा पुलिस की तरफ से बार बार ये आश्वासन दिया जाता है कि वो बाहर नहीं गया है, वो भी यही है। तो अभी तक का तो फिलहाल इस पे यही अपडेट है। बाकी एक और भी तर्क है इसमें कि जो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया, जो एक बहुत बड़ी सी छोटी चीज होती है वो हर आजकल नॉर्मल हर जगह लगी होती है, तो सैफ अली खान जो एक बॉलीवुड के इतने बड़े सुपरस्टार है उनके घर पे क्यों नहीं लगा है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया, ऐसा बताया जाता है कि उन लोगों का एक पर्सनल लाइफ है, एक लेविश लाइफ है, कोई आते हैं कोई जाते हैं, वहां पर बड़ा बड़ा पार्टी होता है, ड्रग्स पार्टी, दुनियादारी, जो भी आप सोच सकते हो वहां पे होता है। तो अगर सीसीटीवी कैमरा होगा तो इस चीज से काफी चीजें सामने आएगी। इसी वजह से जो बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं वो अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाते हैं। एक ये लॉजिक भी सामने आया। चलिए, आज का जो अब तक का अपडेट था वो यही था इस पर। और एक और भी बड़ा पॉइंट इस पे सामने भी मिस कर रहा था मैं, जो कि चाहूंगा इसमें ऐड कर दूं। इस चीज को भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से ये लोग ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो जोधपुर का कांड था जिसमें काला हिरन पे सलमान खान के ऊपर जो केस है, तो वो मूवी जो था उस मूवी में हम साथ साथ है मूवी था वो, उसमें सैफ अली खान भी हीरो था, अगर आपको याद हो तो कई लोग इस चीज को इस कड़ी से भी जोड़ रहे हैं कि मे बी वो भी एक वजह हो जिस वजह से इनके ऊपर ऐसा हो रहा है। बट ये सब अभी किसी भी प्रकार का सत्यापन नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है, बट ऐसा सोचा जा रहा है कि ये भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि हम साथ साथ है में जितने भी हीरो हीरोइन थे उसमें सलमान खान थे, तो सलमान खान का तो आप देख ही रहे हो कितने आजकल वो हाईलाइट है। पूरा जो उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट है वो पूरा ही सीसीटीवी कैमरा से भरा पड़ा है। तो उसमें एक और हीरो थे सैफ अली खान, जिनके साथ अभी ये कांड हुआ है। तो कई लोग इससे जोड़ते हैं, बट कोई इसका भी प्रमाण नहीं है, पुख्ता नहीं है, बस लोग सोच रहे हैं। तो ये थी आखिरी पॉइंट और आखिरी जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगा इसके ऊपर। हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, जब कुछ नई अपडेट आती है जरूर आप लोगों के साथ साझा करूंगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक बाय बाय।